शांति। ओम शांति। आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व हम सब प्रभु स्मृति में परमात्मा के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आइए मिलकर परमात्मा पिता के आशीर्वादों की, वरदानों की वर्षा का आवाहन हम सब करें। गीत बजेगा और हम सब साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने ये गीत सुना। मैं बताना चाहूँगी ये गीत कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ और बहुत ही प्रसिद्ध गायक श्री महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ था। और गीत के बोलों ने हमें इस बात की ओर संकेत दिया, शांति ही वह शक्ति है जिसके द्वारा धरती, व्योम और मानवता में शांति आ सकती है। शांति की शक्ति का उपयोग असंभव को संभव कर सकता है। साथ ही साथ जिन चैलेंजेस और विपत्तियों से सारा विश्व घिरा है, उसका समाधान भी शांति की शक्ति में है। आइए इन 3 दिनों के दौरान वो शक्ति क्या है, उसकी अनुभूति हम सब करेंगे। आज उद्घाटन सत्र जो एक विशाल वृहद वैश्विक स्तर पर की जाने वाली कॉन्फ्रेंस, जिसे ग्लोबल समिट का नाम दिया गया, ऑन साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट। इतना ही पर्याप्त नहीं। ऐसी समिट्स और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस आप सबने बहुत अटेंड किए होंगे। आज की ये कॉन्फ्रेंस जिसका उद्घाटन होगा, वह हम सब पर एक जिम्मेवारी डाल रही है, क्योंकि इन सब के अंदर ह्यूमन बीइंग का रोल क्या है, व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन क्रिएटिंग बेटर लाइफ कंडीशंस।
आई रिमेंबर कि जब यूनाइटेड नेशंस अपने 50 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज विश्व के आगे रखी कि जितनी डेवलपमेंट्स, ग्रोथ आदि आदि टेक्नोलॉजिकली और अदरवाइज हम कर रहे हैं, वो किसके लिए? मनुष्य के लिए। परंतु ये 50 वर्ष हमने मनुष्य को बैक सीट पर रखा और 50th एनिवर्सरी पर उन्होंने निर्णय लिया, वी शुड ब्रिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑन द सेंटर स्टेज। जिसके लिए ये सब हम कर रहे हैं, यदि उनकी ओर ही ध्यान नहीं, तो इन सब कॉन्फ्रेंस इत्यादि को करने का फायदा ही क्या? आज गर्व से इस मंच से मैं ये कहना चाहूंगी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1937 में हैदराबाद सिंध में हुई थी, दादा लेखराज कृपलानी उनके परिवार से, उनके घर से आज शनै शनै केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी के आधार पर सारी बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखाएं 4500 137 देशों में चल रही है। आने वाले भाई बहन जो लाभ ले रहे हैं, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, इन सब से ऊपर स्पिरिचुअलिटी वो सिखाती है हम सब सबसे पहले एक इंसान है, और इंसान को अगर पहचान ले तो सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो सकती हैं। और स्पिरिचुअलिटी को जीवन में केवल एक श्रृंगार, आराधना के रूप से यूज नहीं करना। स्पिरिचुअलिटी जीवन शैली है, इट इज ए लाइफस्टाइल जो आपके मन के अंदर है। उसकी अभिव्यक्ति यदि व्यवहारिक जीवन में नहीं हुई, वह स्पिरिचुअलिटी किस काम की? आप पाएंगे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय ने समाज के सब प्रकार के वर्ग के भाई बहनों को साथ लिया, और आज मुझे कहते हुए हर्ष होता है, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिस तक ये आवाज कि आत्मा उन्नति, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, ये संदेश न पहुंचा हो। आप सबको इस ही बात के लिए आमंत्रित किया गया है। आज की इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में मैं आपका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हृदय से भरपूर रीति से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे भाई और बहनों, क्या ही अच्छा हो अगर हम सबकी नजर अपनी ओर चली जाए। हमारा छोटा सा सहयोग, छोटा सा कंट्रीब्यूशन बहुत अंतर ला सकता है। आप सब समाज के वे लोग हैं जो यहाँ इंडिविजुअल और कलेक्टिव रूप से वो सिनर्जी उत्पन्न करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए पधारे हैं
कि हम सब में बल है, संगठन में बल है, और वो बल क्या नहीं कर सकता। अब मैं अपने मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस मार्ला मेपल्स, टेलीविजन पर्सनालिटी एंड एक्ट्रेस फ्रॉम USA। हम सब करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करेंगे। इनको सुनने का हमें अवसर मिलेगा। पद्मश्री डॉक्टर कार्तिकेय साराभाई, राजयोगी BK ब्रिज मोहन भाई इज ऑलरेडी प्रेजेंट। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। राजयोगिनी मुन्नी बहन, जनरल मैनेजर ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू। अब मैं मधुरवाणी ग्रुप, जो कि आध्यात्मिकता के आधार से गीतों का लेखन भी करता है और गायन भी करता है, और उन गीतों के माध्यम से हम आत्माओं का मिलन परमात्मा से भी कराता है, ऐसे मधुरवाणी ग्रुप का जो माउंट आबू में डेवलप हुआ, आपका हम भरपूर तालियों से अभिनंदन करते हुए मंच पर आपको आमंत्रित करते हैं। शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आयोजन में, वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आयोजन में, धरती गगन में पवन चमन में शांति वन में गुंजन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है अभिनंदन है, प्रभु नंदन है अभिनंदन है। आध्यात्मिकता में है मिलता समस्याओं का निराकरण, राजयोग ये संवारता विज्ञान को भी और पर्यावरण। आध्यात्मिकता में है मिलता समस्याओं का निराकरण, राजयोग ये संवारता विज्ञान को भी और पर्यावरण। हम कौन कहाँ से क्यों आए, हम कौन कहाँ से क्यों आए, करना सद्चिंतन मंथन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है अभिनंदन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है अभिनंदन है। सबको खुश खबर सुनाते हैं, खुशियों में झूमते गाते हैं, भगवन आए वो आते हैं, भारत के भाग्य जगाते हैं। सबको खुश खबर सुनाते हैं, खुशियों में झूमते गाते हैं,
भगवन आए वो आते हैं, भारत के भाग्य जगाते हैं। झुक झुक कर अरावली करती, झुक झुक कर अरावली करती, मस्तक पे कुमकुम चंदन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है, अभिनंदन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। सागर में न इतना पानी है, अंबर में न इतने तारे हैं, आनंद मिला हमको इतना, प्यारे अतिथि देव पधारे हैं। सागर में न इतना पानी है, अंबर में न इतने तारे हैं, आनंद मिला हमको इतना, प्यारे अतिथि देव पधारे। कर दे अर्पण सब तन मन धन, कर दे अर्पण सब तन मन धन, कह रहा समय हर कण कण है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है, अभिनंदन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आयोजन में, वैश्विक शिखर सम्मेलन में आनंद भरे आयोजन में, धरती गगन में पवन चमन में, शांति वन में गुंजन है, प्रभु नंदन का अभिनंदन है, शुभ स्वागत है, अभिनंदन है, शुभ स्वागत है, अभिनंदन है, शुभ स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। Science, spirituality and environment. Role of human beings in creating a better world. इस समिट में जो विशेष बात उभर करके हम सबके सम्मुख आने वाली है, निस्संदेह तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं और निस्संदेह तीनों ही के कंट्रीब्यूशन विलक्षण हैं। अपना अपना रोल तीनों ही ज़बरदस्त प्ले करते हैं, परंतु जो बात हम इस मंच से आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है, समय की पुकार है। The need of the hour is that we integrate and harmonize all the three. अकेले नहीं, परंतु जब तीनों ही मिलकर के हारमोनियसली काम करेंगे, साइंस, स्पिरिचुअलिटी और एनवायरनमेंट, और उसमें मनुष्य का जो योगदान है, जब तीनों ही मिलकर के वो कार्य करेंगे, तब ही हम मानवता के लिए एक अच्छा संसार पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप बताइए, आप तैयार हैं? ऐसी कंट्रीब्यूशन करने के लिए आप तैयार हैं? यदि हाँ तो कृपया हाथ हिला के तो बता दीजिए। मैं समझती हूँ शुरू में ही कॉन्फ्रेंस हमारी सफल हो गई,
जो सब उस मानसिकता से पधारे हैं कि हमारा योगदान इसमें होना ही चाहिए। और इसमें विशेष रूप से मानवता मैं क्या रोल प्ले कर सकती हूँ व्यक्तिगत रूप से और कलेक्टिवली कम्युनिटी के रूप से क्या मेरा योगदान हो सकता है, इन चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करेंगे ताकि जो लक्ष्य हमने रखा है उसको हम प्राप्त कर सकें। कहा जाता है जब मनुष्य जागता है तो एनलाइटेंड सोल्स क्रिएट एनलाइटेंड वर्ल्ड। और मैं देख रही हूँ हमारे मध्य एनलाइटेंड सोल्स पधार रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी पधार चुके हैं। उनके साथ उनकी सहभागी मिसेस मिश्रा भी पहुंच चुकी हैं। हम भरपूर दिल से आपका अभिनंदन इस सभा में कर रहे हैं। अब मैं बहनों से निवेदन करूंगी, कृपया हमारे माननीय अतिथियों का मंच पर फूलों के द्वारा, बैजेस के द्वारा वेलकम करेंगे और आप सब भी वहाँ बैठे बैठे वेलकम करेंगे अपनी मीठी मुस्कान से और करतल ध्वनि से। भ्राता मृत्युंजय जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री दीपक मिश्रा जी का फूल मालाओं से और बहुत सुंदर इलायची की मालाएं आई हैं आपके लिए। इलायची गुथी हुई इस माला से आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब ताली बजाते रहेंगे। मिसेस मिश्रा का अभिनंदन हुआ। भारत की एक बहुत सुंदर विधि है और वो है आतिथ्य। आतिथ्य कई प्रकार से होता है, मुस्कान से, शुभ भावनाओं से, पुष्पों से, मालाओं से आदि। अब हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन भाई का अभिनंदन हो रहा है। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। मार्ला मेपल्स जो कि यूएसए से इतनी दूर से हम सबके मध्य आई हैं, आपका अभिनंदन हम कर रहे हैं। भ्राता डॉक्टर कार्तिकेय सारा भाई, आप अहमदाबाद से पधारे हैं, आपका भी हम अभिनंदन कर रहे हैं। और बहुत विशिष्ट महिला डॉक्टर सिंधु ताई सबकर, डॉक्टर सिंधु ताई, शी इज नोन एज मदर ऑफ ऑर्फन्स, अनाथों की माँ। आप पुणे से पधारी हैं, आपका अभिनंदन हो रहा है। मुन्नी बहन जो कि हेडक्वार्टर में रहती हैं और ब्रह्मा कुमारी की जनरल मैनेजर, आपका अभिनंदन हो रहा है। अभी हम सब की अति स्नेही आदरणीय आशा दीदी जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। ताली बजाइए।
मृत्युंजय भाई का भी बहनें सम्मान करेंगी। मृत्युंजय भाई जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, और आज आप सब जो यहाँ पधारे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत है, उनके लिए हम भरपूर तालियां बजाएंगे। अधिक समय न लेते हुए अब मैं सिस्टर ग्रेसी सिंह और उनके ट्रूप से निवेदन करूंगी वो अपना वेलकम डांस हम सबके सम्मुख रखेंगी।
बहुत धन्यवाद। प्यारी मीठी बहनों ने हम सब के दिल को हर्षित किया, इसके लिए इन सब का बहुत बहुत करतल ध्वनि से पुनः धन्यवाद। अब आपके सम्मुख मैं वह व्यक्तित्व जो सदा उमंग और उत्साह की हिलोरें लेता रहता है, वह व्यक्तित्व जिसमें आध्यात्मिकता को कोने कोने में ले जाने की चाह भरपूर, वह व्यक्तित्व जो अपने युवा काल से आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाता रहा है, वह व्यक्तित्व जिसने आज इतने विशाल समिट को ऑर्गेनाइज किया है, हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई, उनका मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी माउंट आबू। एक बार भरपूर दिल से उनका अभिनंदन तो करेंगे। वो लहर जो आपने सारे भारत में फैलाई, सारे विश्व में फैलाई, आप उनके वाणी के द्वारा अब सुनेंगे। भ्राता मृत्युंजय भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नए विश्व निर्माता परमपिता परमात्मा शिव, उनकी साकार माध्यम अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को इस ग्लोबल समिट कम एक्सपो ऑन साइंस स्पिरिचुअलिटी एनवायरनमेंट के संदर्भ में बाबा को आह्वान करते हुए मैं उपस्थित सभी भाई बहनों को, समस्त दिव्य आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को, देवी आत्माओं को मैं प्रणाम करते हुए हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। At the outset, I thank Supreme Father God Shiva and the Supreme Being Angelic Brahma Baba, Pita Shri Prajapita Brahma Baba, and welcome his subtle presence in this function to bless us all with his divine wisdom and a successful conduct of this global summit cum expo on science, spirituality and environment. It is also an honor that today is a World Heart Day. आज विश्व में हार्ट दिवस के रूप में भी यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर किया, उसके संदर्भ में भी हम लोग मना रहे हैं। इसलिए बहुत ऐतिहासिक दिवस है, खुशी का दिवस है, मेमोरेबल दिवस है और हिस्टोरिकल डे है इन द हिस्ट्री ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुंड। एंड इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज द एम ऑफ दिस समिट इज टू हेल्प अस टू कनेक्ट टू आवर वेरी ट्रू नेचर विच इज़ प्योर, calm, beautiful, benevolent and full of love and bliss. In this rush of our daily life, we cannot feel it, but we can tune our mind to the divine, the heart of the hearts, the Dilaram, the Supreme Being, then it can surely be experienced. इस सम्मेलन में बुलाने का मकसद ही है आप सबको परमात्मा के साथ कनेक्ट करके उनका अनुभव करने के लिए, उनकी रचना का दिव्य नेत्रों से देखने के लिए और साथ साथ में अपने जीवन में उनकी दिव्य गुणों का अपनाने के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, भारत की भविष्य के लिए, विश्व का भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प करने की दृष्टि से। ऑन द dais and among this august audience, I find so many brilliant and internationally recognized dignitaries from the fields of science, spirituality, environment, judiciary, politics, administration, religion, media, etc. And I feel that no gathering could have been so perfect for contemplating issues of contemporary concern to society as the one we have this morning. I pay my most respectful and adoration to our most esteemed
Dadi Janki ji, who could not make it possible to this event because of her medical care. She has been admitted in the hospital in Ahmedabad. So yesterday she went to Ahmedabad. So once again, we all pray for her good health, better health, and also long life, because she is now 103 years. At this moment, any day, anything can happen, but still she is hale. And also I am very respectfully thankful to our most respected Ratan Moriji. Very soon she will come here and join in this August gathering. And also I am very much thankful to our most beloved brother Brijmohan Bhaiji, Munni Ben and other dignitaries. It is an honor for the divine family of Brahma Kumaris worldwide. Today we have on the stage such a distinguished dignitaries. First, our most respected and loving Justice Shri Deepak Mishra ji, Honorable Chief Justice of India, and Srimati Deepak Mishra ji. आप सभी खड़े होकर के 1 मिनट ताली बजा करके अभिवादन करें, स्वागत करें. Mr. Mishra ji has made his mark and has a place of international honor in the field of jurisprudence. We greatly appreciate you, sir, for your sincere and dedicated service to judiciary. आप सबको याद होगा कुछ ही दिन पूर्व में रात में 12 बजे इनको सोते हुए टाइम में जगा करके इन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूशन करके एक कर्नाटक में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था. आप सोच सकते हैं न्याय के प्रति कितने उनकी आदर है और सम्मान है. चाहे रात के मिडनाइट भी कोई बुलाते हैं, उनको जाग करके उसकी न्याय दिलाने के कार्य में तत्पर रहते हैं. ऐसी महान हस्ती, ऐसी दिव्य विभूति इस समय में हमारे सम्मुख में है. इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर रहे हैं. इसके लिए जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें. Your accomplishment and dedication should serve as an example for all judges throughout the state and the world also. Eminent environmental educationist Dr. Karthik Sarabhai ji, a distinguished son of a Dr. Vikram Sarabhai, who is also a brilliant as his revered father and has brought laurels to the prestige of India across the world. उनके भी हम ताली बजा करके अभिवादन करें. और इस संदर्भ में हमको और एक खुशी की समाचार है. मिसेस मार्ला मार्पेल्स फ्रॉम द USA, who takes TV not just as a source of entertainment but an information and reformation. USA से आए हुए मार्ला मार्पेल्स को, इन्होंने बहुत बड़े फेमस एक्ट्रेस भी है, सिंगर भी है, और इन्होंने काशी उसके साथ भली टीम को लेके आए. वो उनको भी हम दूर से स्वागत करें, अभिनंदन करें. और हमारे साथ में सिंधु ताई उपस्थित है, रिनाउंड सोशल वर्कर है, डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द ऑर्फन्स इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल. उसको भी हम जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें. I also express my gratitude for all the dignitaries who have come a long distance and squeezed their very tight working schedule to be here during the 3 days of this summit. Welcome you all and extend my heartfelt thanks for being here. The media, be it in the print, electronic or social, plays a significant role in bringing about a positive change in the society. I welcome them in this elite gathering and hope they gave their significant contribution in motivating the healthy blend of science, spirituality and environment when they report on this summit. On behalf of the Brahma Kumaris, I assure you that this summit will prove to be a splendid presentation of practical ideas and pragmatic approach with regard to the scientific, spiritual and environmental issues that we have gathered to discuss. The Brahma Kumaris have already undertaken various projects to generate and use pollution-free solar energy for lighting and cooking, yogic organic farming and chemical-free agriculture, rainwater harvesting and water management system, purifying the atmosphere as well as our minds with the project called Clean the Mind, Green the Earth and Swachh ही सेवा है. स्वच्छ भारत की अभियान में दादी जानकी जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत सरकार ने नियुक्त किया और उसके संदर्भ में ब्रह्म कुमारी शिशु विश्वविद्यालय लगभग 4 साल से देश के कोने कोने में स्वच्छता के अभियान में जुड़े हुए हैं. अभी 15 तारीख इन्होंने बहुत बड़ी प्रमाण से हम लोगों ने सेवा में जुड़े हुए थे. इसके लिए
ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वच्छता में विश्वास करते हैं, पवित्रता में विश्वास करते हैं, शांति में विश्वास करते हैं, सद्भावना में विश्वास करते हैं। यही हमारा शिक्षा का मूल रूप है, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के साथ साथ हम सभी भाई बहनें, इधर उपस्थित भाई बहनें मिल करके हम पुनः एक ऐसी दृढ़ संकल्प करें, भारत को दैवी भूमि बनाएं, स्वर्ग भूमि बनाएं, ईश्वरीय भूमि बनाएं, अल्लाह का भूमि बनाएं, खुदा का भूमि बनाएं और नफरतों से मुक्त हो जाए, भय से मुक्त हो जाए, चिंता से मुक्त हो जाए, रोग से मुक्त है। आई फील दैट वी शुड मेक ए डिटर्मिनेशन टू मेक दिस वर्ल्ड क्राइम फ्री सोसाइटी, डिसीज फ्री सोसाइटी, pollution free society, poverty free society, that is called the golden age. Once again, I welcome you all to this August gathering and to this institution. Om Shanti, Namaste. थैंक यू मृत्युंजय भाई। और अब आपके सम्मुख वो हस्ती जो कि हमारे मध्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पधारी हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस माला मेपल्स। आई वुड लाइक टू शेयर a bit of a personality. She's a mother, actress, singer, and dancer. But most of all, she's a humanitarian, an uplifter of humanity. Once married to the current President of the United States. She has a beautiful daughter, Tiffany Trump, who is studying law at Georgetown University. Ms. Maples' philanthropy covers various areas such as Global Lyme Alliance, Aware, NYC.org, spirituality for kids, and she has received countless awards. She is producing a new album and continues to travel the world, uplifting humanity and making a difference in our world. We welcome Marla onto the stage, onto the mic, and request her to share her feelings. Miss Marla Maples. Dhanyavad, thank you. Thank you, first of all, for welcoming me with your hearts wide open. I feel it. It touches my heart, and it opens my heart to all of you. And when we live a life, what is more important than opening our hearts to others? And I must say, how do we learn and how do we grow the most? But through learning to share love, even when it's difficult. There's many experiences that we have in our lifetimes with others that may not agree with us. We may have very different opinions, but I've found that if there's some way I can tap into my heart and see that person as a whole who's doing the best they can, have had empathy for that soul, then together we can lift the world up in a way that none of us could ever imagine. So I challenge you, as I challenge myself every day, whenever we see differences in people, let's just love them. Let's dig harder to love them and share more love in every way that we can. I live in the United States, and today in the United States there's a lot of challenges, but I connect with so many people who are so full of love, so many beautiful friends from your country that I love with all of my heart. So it's such a joy
to be here now with you, experiencing all of the love and all of the integrity and all of the purity that you all have here. I am in awe of what you do and how you share. And I would love to share with you a prayer that came to me as I was just connecting in spirit, and myself and Sister Jenna have prepared something with your people here to share with you from a song that I did called Prayer for Humanity that's on my album, The Endless. So if possible, I'd love to play this prayer for you as a gift to share all that you are sharing with me here, with all the talent and all the artists and all the beauty that is all around me here. I am so, so grateful. So if I could share this with you, I'd be very grateful. A prayer to humanity. This is a prayer to humanity, a calling out to the world to embrace the love that we are, the love that we are as a whole. One spirit flows through us all, uniting us in a breath, in the wind, the sky, the sea, the earth, a breath of eternity. Together, we can create heaven on earth. We can rise on the wings of angels. We are free. Feel the divine presence. This is heaven on earth. Believe it. Step into the freedom. See the vision. Be the vision. Eternity is now. Om Shanti, Om Shanti. Thank you for all the help in creating this at the last moment to share with these beautiful divine artists which are here in our midst right now at this moment. So, in America, I've learned so much about meditation, and a lot of that has come from your ancestors and those that have shared so much throughout time from India. I've practiced Kundalini Yoga. I've practiced Iyengar Yoga. I'm learning to meditate with the sisters here, and I find that that is the journey that keeps me so happy and so fulfilled, is learning the similarities between all of us. That is my prayer for humanity, that we can see where we are alike, not where we're different, but where we love, where we care, how we hold our hearts open for our family. And we're all part of one family. I know I'm speaking to a crowd that understands that, but as I go through my life, at times when it can be quite stressful, if I come back to that place where I can connect to the divine that's in me and all people and just say thank you and be grateful, then I am back into my joy. Now, I also enjoy eating healthy. I eat a mainly vegan diet, and I find that I get so much energy from the vegetables. I'm not leaving an imprint on the planet by eating too much meat. We have a situation with our environment, and we have to all pull together to do our best to create a world that is free, but is giving respect to our animals, respect to each other, respect to our gardens. I know how to garden. I love to grow fruit from the beginning, plant the seeds, nurture them, cherish them, and watch them grow. Even in New York City, in a tiny apartment, I have an herb garden, and to be able to pick this and put it in a bowl or in a blender and just have it every morning is so good. So I urge you, keep up this work that you're doing to eat healthy and take care of yourself, because we are in physical body. As much as we love to connect to our soul, which is here, we're physical. So eating well, honoring and praying for everything we put in our mouth is such a gift also. I'm a big believer again in yoga and the breath of life. I should remind myself right now to take a deep breath with all of you. And just thank you. Thank God for this moment that we have on this earth to breathe together, to walk this beautiful land, to look up at these mountains and say, oh, how glorious it is to be here and to be here now. So from my heart to yours, I thank you for sharing your world with me. Your sweet smiles radiate my heart and keep me alive.
So thank you for that, and thank you for all of you that I'm here to share with today. May we keep doing this, and we will spread it one person at a time around the world. We will do it together as one. Thank you all for hosting me here and for letting me be part of this beautiful, beautiful, beautiful event. Thank you. थैंक यू वेरी मच सिस्टर मार्ला। आपने बताया परिवर्तन के कार्य में हम सब हैं, परंतु हम सबको इकट्ठा होकर के करना है। कितनी सुंदर बात अंत में कही, विल डू टुगेदर, इकट्ठे करेंगे, एक होकर के करेंगे। इकट्ठे हैं परंतु एक होकर के करेंगे। और मीठी मुस्कान जो कि हम सबके चेहरों पर औरों को खुशी देती है, उसको कायम रखिए। और ये सब काम करने का समय कम है, ना अभी करना है, पोस्टपोन नहीं करना, परंतु अभी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर माला। वी डीपली अप्रिशिएट योर कंसर्न एंड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, and we welcome you again and again and again. Come back to India again, okay? अब आपके सम्मुख एक और हस्ती जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ इस संसार को दिया, पद्मश्री डॉक्टर कार्तिकेय साराभाई, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना वक्तव्य रखेंगे। ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड इज कम फ्रॉम अहमदाबाद। आई लर्न देयर विल बी ए वीडियो, आपके विषय में वीडियो दिखाया जाएगा। Namaste. Thank you so much for this invitation and all the thoughts which we get when we are here. मारला जी ने जब उनकी पोएम रजू की, उन्होंने बताया कि साथ में मिलकर together we can create heaven on earth. साथ में मिलकर यहाँ भी हम स्वर्ग बना सकते हैं। और ये थीम है, ये जो पर्यावरण की थीम है, साइंस की थीम है, स्पिरिचुअलिटी की थीम है, वो सब कन्वर्ज हो रही है एक दिशा में कि हम यहाँ जो सृष्टि है उनको हम संभाल सके। जो ह्यूमन स्पीशीज़ को जो एक अहम है, what shall I say, they have a feeling कि ये सारी चीज़ अपने लिए ही बनी है। हम पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी तो बहुत पुरानी है, 4 अरब साल पहले से यहाँ जीवन शुरू हुआ था, लेकिन अपनी स्पीशीज़ होमो सैपियंस सिर्फ 2 लाख साल से ही है। और उसमें ही हमको जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ 12,000 साल के पहले, 250 साल पहले हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया। लेकिन हमको लग रहा है कि ये सब हमारे लिए है, जैसे एक्सप्लॉइट करना है वो एक्सप्लॉइट करो, दूसरी कोई के लिए कुछ है ही नहीं। और हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दैट? अपने जो ख्याल है, जो उपनिषद में है, जहाँ हमने मानव जाति को सृष्टि के अंदर एक भाग रूप में दिया है। तेन त्यक्तेन कुंजिता माँ गृह कश्य स्विग्धनम। हम जितना लेना है इतना ही लेना है, हमको वहाँ से ज़्यादा नहीं लेना है। और ये मायला मेपल्स भी जो बोल रही थी कि उनके अपने जीवन में उन्होंने डिसीजंस लिए हैं कि जो हम कर सके, मैं कर सके, वो कुछ करना है। मैं सोच रहा था कि जब कोई को कैंसर होता है या कोई कैंसर की टेस्ट भी लेते हैं
तो उस दफ़े जब उनको लग रहा है कि भाई मृत्यु शायद पास में आ रहा है, तो सब लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। वो उस दफ़े ये नहीं सोचते कि मैं कैसे नई गाड़ी लूँ, नया घर बनाऊँ, कुछ करूँ। वो उस दफ़े वो सोचते हैं कि मैं दुनिया को क्या दे सकूँ। वो रिव्यू करते हैं कि मैंने क्या किया है। अगर टेस्ट आ गई और टेस्ट में लिखा है कुछ कैंसर नहीं है, तो दोबारा वही पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन उस दफ़े दे सी जो मोर्टेलिटी है, तो वो मोर्टेलिटी के सामने हम अलग से हो जाते हैं। लेकिन एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न मॉर्टल। वी माइट नॉट थिंक दैट, बट वी आर बोर्न मॉर्टल। तो ये जो दुनिया की जो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप में बात की थी, और गांधी जी की 3 दिन में 149th बर्थ एनिवर्सरी आ रही है। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की बात की थी कि हम और जो मटेरियल वेल्थ है उसका जो संबंध है, वो नाता है, वो एक ट्रस्टी के माफिक है। यूज करो, देखो, लेकिन एक ट्रस्टी के मान से आप उसको संभालो। लेकिन हम जो है एक यूनिक स्पीशी तो जरूर है। वी हैव गॉट पावर्स टुडे विच नो स्पीशी हैज गॉट, नो लाइफ हैज ऑल्सो गॉट। उसके साथ how do we go to using that power? इन्होंने बताया कि जो अपना जीवन है उसमें हम एक पृथ्वी पर एक फुटप्रिंट रखते हैं। हम जो काम करते हैं उससे हम पृथ्वी से एक फुटप्रिंट रखते हैं। अमेरिका में जो लोग हैं उनकी फुटप्रिंट अभी गिनते हैं तो लगभग 8 हेक्टर होती है। हर आदमी के लिए 8 हेक्टर की जरूरत होती है। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए 2 हेक्टर की जरूरत है, 2 हेक्टर की जरूरत है। लेकिन हम जो दिशा में जा रहे हैं वो एक अनसस्टेनेबल दिशा में जा रहे हैं। हम एक अनुकरण कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं इस दुनिया के, इस लाइफस्टाइल को कि जो सस्टेन कर नहीं सके। हाउ डू वी चेंज दैट वे? कैसे हम और अलग रीत से सोच सके? और ये साइंस और इसमें एक मिसमैच है। साइंस हमको दूसरे और पावर देते हैं। अगर मैं पूछूं यहाँ कि आपको यहाँ कुछ लता मंगेशकर जी का संगीत सुन रहा है या कुछ बेथोवन की सिम्फनी सुन रही है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, यहाँ नहीं है, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख सकते हैं। लेकिन अगर अपने हाथ में एक रेडियो है तो रेडियो के माध्यम से हम जो यहाँ ही जो किरण है, यहाँ ही जो चीज है वो हम देख सकते हैं। सो व्हेन ब्रह्मा बाबा जी saw 3 crises in his vision, he saw 3 visions. He saw the atomic vision, he saw climate change, जलवायु परिवर्तन, he saw civil strife. ये तीनों समस्या जो कितने साल पहले उन्होंने देखी वो आज अपने पास है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे जाना है, इसके लिए पृथ्वी ने जो यूएन ने जो डिस्कशन किया और उससे आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उसके लिए हमने 2 चीज़ करनी है। एक तो अपनी ट्रेडिशंस को देखना है, अपनी परंपरा को देखना है, और दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी को देखना है। जैसे हम ये कैंपस में देख सकते हैं कि सारी किचन 2500 आदमी की किचन सोलर एनर्जी से चल रही है। तो ये दोनों को साथ में देखना है। ये ट्रेडिशन के लिए आज अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिल रहा है। 2 दिन के बाद उनको ये अवार्ड मिल रहा है। ये अवार्ड मिल रहा है, तब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने उनके ट्वीट में क्या बताया? उन्होंने बताया कि द अवार्ड इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल बट फॉर द इंडियन ट्रेडिशन एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। जो ये संस्कृति की परंपरा है, वो परंपरा को लेकर ही हमको नई टेक्नोलॉजी लानी है और आगे बढ़ना है। तो ये मिक्सचर 2 करके हमको आगे जाना है। आखिर में जो हम फुटप्रिंट करते हैं, तो उससे साथ हम जो लड़के के साथ काम करते थे, उन्होंने बताया कि अपने पास शक्ति है और एक हैंड प्रिंट बनाया। दे शोड अ हैंड प्रिंट एज व्हाट वी हैव।
मैडम ब्रह्म कुमारी जी जब सबसे पहले पूछे कि हम क्या करने वाले, तो आपने सबने हाथ उठाया, क्योंकि अपने पास ये शक्ति है। ये शक्ति को लेकर ये जो स्वर की बात होती है वो हमको करना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कार्तिकेय भाई। और अब आपके सम्मुख भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो संदेश प्राप्त हुआ वह मैं पढ़ूंगी। The President extends his warm greetings and felicitations to all those associated with the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya and sends his best wishes for the success of the event. Signed by Shri Ashok Malik, Press Secretary to the President. Prime Minister, I am pleased to learn that a global summit cum expo on science, spirituality and environment with the theme of role of human beings in creating a better world is being organized at Shantivan campus, Abu Road by the Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya. I congratulate the achievers who are being honored with Dynamic World Leader Award for their eminent contributions for building a better world. A sustainable future of humanity is possible only through the harmony of science and spirituality. Environment is equally important in this equilibrium. It is our commitment in line with the ethos of our ancient civilization to endeavor for this noble aim. Brahma Kumari's movement has been endeavoring for the spiritual rejuvenation of the entire world by equipping individuals to realize their inner potential. I am sure that the summit and the expo will be a productive platform for all the participants to reaffirm their commitment for a peaceful and better world. I wish all success for the event in its pursuit of holistic transformation of the world. Signed, Narendra Modi. अब आपके सम्मुख इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पिल्लर सदृश दो प्रमुख भाई, उनमें से एक आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रिज मोहन भाई को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि आप अपनी इंस्पिरेशंस इस समिट के विषय में और अदरवाइज हम सबके सम्मुख रखेंगे। ब्रिजमोहन भाई 1955 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं 1953 के। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में आपका बहुत अहम योगदान रहा है, आज भी है। और आप मासिक पत्रिका प्यूरिटी, जिसे कई भाई बहनें पढ़ते होंगे, उसके आप एडिटर हैं। बहुत ही कुशल ओरेटर और राइटर, वाइडली ट्रैवल थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत एक्सपीरियंस्ड। आपसे निवेदन करूंगी अपने इंस्पिरेशंस हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय भ्राता ब्रिज मोहन भाई। ओम शांति। आज के इस विशाल समागम में
बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस पधारे हुए हैं और अभी अभी इस सभा में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की अतिरिक्त चीफ दादी रतन मोहनी जी भी पधारी हैं। सबका परिचय आपको मिल चुका है। मैं सोचता हूँ कि ईश्वरी विश्वविद्यालय की क्या विशेषता है, कुछ उसके बारे में जो नए भाई बहन आए हैं उनको परिचय दिया जाए। दुनिया के अंदर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय ने एक मॉडल तैयार किया है जो इंटरनेशनल है, 137 देशों में प्रैक्टिकली चल रहा है। और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रकार के हर व्यवसाय के जो भाई बहन हैं, देश विदेश में रहते हैं, वो आज की दुनिया में भी अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो उनको परिचय मिला है वो अन्य भाई बहनों को भी दें। तो सार में आपको मैं थोड़ा सा उसका वर्णन करता हूँ। इट इज़ ए नेचुरल लॉ दैट एवरीथिंग इज क्रिएटेड न्यू। ये एक नियम है कि कोई भी चीज़ नई बनाई जाती है। नथिंग कैन बी क्रिएटेड ओल्ड। कोई भी चीज़ दुनिया में पुरानी नहीं बनाई जाती, तो न्यू से ओल्ड होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो अंडरलाइंग थीम है वो ये है, द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन क्रिएटिंग ए बेटर वर्ल्ड। अर्थात हम मनुष्य आत्माएं इस दुनिया को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आप सोचिए कि अगर इस दुनिया को बेहतर बनाना है या घटिया बनाना है, ये मनुष्य आत्मा ही करती है। ऑल अदर थिंग्स आर सबसर्विएंट टू द ह्यूमन बीइंग। और अगर ह्यूमन बीइंग गुड हो जाए तो दुनिया गुड हो जाएगी, ह्यूमन बीइंग बेटर हो जाए दुनिया बेटर हो जाएगी। अब आज की दुनिया में हम ये जो कह रहे हैं कि बेटर वर्ल्ड हो, वाइस हो, लेट अस ट्राई टू मेक ए डेफिनेशन ऑफ टुडेज वर्ल्ड एंड द बेटर वर्ल्ड दैट वी आर सीकिंग। आप देखेंगे कि आज की दुनिया में सब कुछ है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। आज की दुनिया में इतनी अस्थिरता है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो बेटर वर्ल्ड थी, अगर उसको हम कंसीव करें तो उसमें क्या था, एवरीथिंग हैपन एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट मैनर। अब उससे ये फ़र्क किसने लाया? ह्यूमन बीइंग्स ने लाया है। तो ब्रह्मा कुमारीज हैव गॉन ट्राई टू गो इनटू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप इसका सुपरफिशियल तरीका यूज़ करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि ओरिजिनली एक जो हमारी बेटर वर्ल्ड थी, या जिसको बेस्ट वर्ल्ड या परफेक्ट वर्ल्ड कहते हैं, क्रिएटेड बाय गॉड, तो नेचुरली God must have created the new world and God must have created paradise on earth. ये तो पक्की बात है। अगर क्रिएटर परफेक्ट है तो क्रिएशन परफेक्ट होगी। सो वी स्टार्टेड विद ए न्यू वर्ल्ड कॉल्ड पैराडाइज। अब उसमें एनवायरनमेंट का आप सोच सकते हैं, पैराडाइज का एनवायरनमेंट कैसा होगा। स्लोली एंड स्लोली समथिंग वेंट रॉन्ग एंड टुडे इट हैज़ गॉन फुल्ली रॉन्ग। उसको अगर हम ब्रीफली कहें कि वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम व्हाट इज कैन बी कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस।
हमारी एक ही गलती के कारण से हमारी दुनिया की ये हालत हो गई है. Many religions have described it in many ways that Adam and Eve lived in paradise. They made some mistake and they were thrown out of paradise, which means it is symbolic of the entire humanity. Now what is that identity crisis? वो ये है कि we are actually souls. We are all imperishable, eternal souls. My previous speaker was saying we are all mortals, but no, body is mortal, and the identity crisis is, instead of considering ourselves to be souls, immortal souls, we have started considering ourselves to be the bodies. तो जो दुनिया, the world that we wish, that we cherish, the only difference was all those souls in that world knew that they were souls. They acted as souls through the bodies. Today we have become body conscious totally, और हम लोग ये समझते हैं कि ये वह शरीर है, ये हमारा लाइफ स्पैन है, इसमें जो कुछ करना है कर लो. This identity crisis has led to wrong selection of wrong values. अगर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो आत्मा एटर्नल है, तो वी विल ऑप्ट फॉर एटर्नल वैल्यूज़. लेकिन अगर हम अपने आप को बॉडी मानते हैं तो बॉडी मॉर्टल, शॉर्ट लिव्ड है, सो वी ऑप्ट फॉर शॉर्ट लिव्ड वैल्यूज़. इसलिए गड़बड़ हुई है. नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इन द ब्रह्मा कुमारीज इज दैट व्हेन वी बिकेम बॉडी कॉन्शियस, गॉड ourselves identified with the bodies, then 5 maladies arise. उसकी वजह से 5 गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रॉन्ग आइडेंटिफाई करते हैं, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग माई सेल्फ टू बी द ड्राइवर ऑफ ए कार, आई स्टार्ट थिंकिंग आई एम द कार, तो फ़र्क हो जाएगा. वो 5 मैलेडीज़ हैं जिसको हम 5 विकार कहते हैं भारत की भाषा में: लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. अब आप देख लीजिए, एनी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल, इट इज़ सोसाइटल, इट इज़ नेशनल और इंटरनेशनल, अराइजेज ओनली आउट ऑफ दीज 5. हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं. आप देख लीजिए कि जितने भी कोर्ट्स में लिटिगेशन होते हैं, जितने भी, दे ऑल अराइज आउट ऑफ काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार, और ए कम्बिनेशन ऑफ दिस. तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे दुख का कारण, हमारे रॉन्ग थिंकिंग का कारण ये है कि हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना, और उसकी वजह से हम क्या हो गया, बट गए हैं. इफ़ वी टेक आवर सेल्फ एज सोल्स, देन द सुप्रीम सोल इज़ आवर फादर एंड वी ऑल बिकम वर्ल्ड ब्रदरहुड. हम ब्रदर एंड सिस्टर हो जाते हैं. तो ब्रह्मा कुमारीज में हमने यही सीखा है, अगर हम अपने आप को सोल से आइडेंटिफाई करते हैं और गॉड से ताकत लेते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड बेटर विदाउट गॉड. अब आप देखिए कि गॉड ही तो सारी सोर्स है, सर्वशक्तिवान है, प्योर है. इसलिए ब्रह्मा कुमारीज कहती हैं, वन बिग मिस्टेक वी आर मेकिंग इट टू ट्राइंग टू मेक एन ओल्ड मैन न्यू यंग. यानी वी आर ऑल ट्राइंग कि एक चीज़ डिग्रेड हो चुकी है, डाउन ट्रॉडन हो चुकी है, उसी को हम ठीक कर लें. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. देयर इज़ ए प्रोसेस दैट द ओल्ड थिंग कम्स टू एन एंड एंड द न्यू वन इज़ क्रिएटेड न्यू. जैसे आप पेड़ को देखते हैं, वृक्ष को देखते हैं, जब ओल्ड हो जाता है इट डाइज आउट, बट द सीड इज़ लेफ्ट फॉर द न्यू ट्री. सो ब्रह्मा कुमारीज have this type of thinking, going to the root of the problem, so anybody can try this lifestyle, and if we do it unitedly, world will definitely become better world. Om Shanti. हम सब खड़े होकर एक बार करतल ध्वनि से अपने अति प्रिय देश के सेवक, हमारे भाई, आपका हम आज की सभा में
स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई से मैं निवेदन करूंगी कि अपने ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। Dr. Tawar Chand Gehlot, Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, Government of India, आप भी भाई साहब के साथ आए हैं, आपका भी हम अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय रतन मोहिनी दादी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आप हमारे मध्य पहुंचे हैं। दादी जी, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। अब सारा मंच सज गया है। अति बलिष्ठ मंच का एक साथ हम स्वागत कर रहे हैं। यस, भरपूर तालियों से करते हैं। अपना देश महिलाओं का सम्मान रखता है और अपने देश में जितनी भी नदियां हैं उन सबके नाम महिलाओं पर है। गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा आदि आदि। एक ही नदी है ब्रह्मपुत्र जो भाइयों के नाम पर है, बाकी सब नदियां बहनों और माताओं के नाम पर है। अपने देश में नवरात्रि 2 बार मनाए जाते हैं। महिलाओं का पूजन होता है। अभी कुछ दिन पूर्व भारत के राष्ट्रपति जी से मुलाकात हो रही थी। उस दौरान उन्होंने एक बात अप्रिशिएट करते हुए कही कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है इतने बड़े पैमाने पर, वो है आपका ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और मुझे ये बताते हर्ष होता है कि यहाँ पर जितना भी निर्देशन का कार्य है, अध्यापन कार्य है, व्यवस्था का कार्य है, वो सब माताएं और बहनें संभालती हैं। साथ ही हमारे भाई भी हैं, लेकिन संभालने की जिम्मेवारी माताओं और बहनों पर है। ऐसी ही एक महिला जिसने अपना सर्वस्व जीवन पिछले 44 वर्षों से समाज सेवा में लगाया, जिन्हें 800 से अधिक अवार्ड्स प्राप्त हुए और जो कहलाती हैं मदर ऑफ ऑर्फन्स, हम सबके बीच पूना से पधारी हैं। और आप जानते हैं कितने बच्चों को संभालती हैं? 1050 बच्चों को संभालती है। उनसे मैं निवेदन करूंगी, अपने उद्गार हम सबके सम्मुख रखेंगी। डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल, जो पूना से हम सबके बीच पधारी और मदर ऑफ ऑर्फन्स के रूप से जानी जाती है। Over 1,000 grandchildren, she still continues to fight for the next meal. A Marathi language film, Me Sindhutai Sapkal, released in 2010, is a biopic
inspired by the true story of Sindhutai Sapkal. The national film was selected for its world premiere at the 54th London Film Festival and won 3 national awards in India. Sindhutai has been honoured with 750 awards. Sindhutai has been honoured with Nari Shakti Award from the President of India. This is the highest civilian award for women. In 2013, Mother Teresa Awards for Social Justice. In 2013, first recipient of the National Award for Iconic Mother. And in 2012, Real Heroes Awards given by CNN and IBN and Reliance Foundation. Sindhutai has redefined the ideals of womanhood. She has set an example of love, forgiveness, and limitless compassion towards all. ओम शांति। कल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पिता के घर आई। क्या बात है, ज़रा देर हुई और मैंने और एक बात देखी यहाँ कि हम आज तक कुछ बाएँ एक जगह आती है और झगड़ना शुरू करती है। यहाँ सब बाइयाँ एक जगह मगर झगड़ा नहीं है। क्या बात है। और एक बात मैंने देखा यहाँ, अजब बात कि महिला खाना पकाते हैं, बाद में मर्द खाना खाते हैं। यहाँ भाई लोग खाना पकाते हैं और महिला को खाना खिलाते हैं। क्या उल्टा पुल्टा। मैं कुछ भी नहीं थी। यहाँ आने के बाद मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को मौका मिल गया। हमारा ज़रा देर से मिल गया, कोई बात नहीं, देर से मगर दुरुस्त है। और कुछ नहीं थी, मैं रेल में भीख मांगने वाली 20 साल की। तब मेरी उम्र 20 साल की थी, अब मैं 70 साल की हूँ, यानी 50 साल मैं अनाथों की माँ बनना चाहती थी, बन गई। और बात यह है कि मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, कोई नहीं था मेरा। मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला। फिर काय के लिए रास्ता देखे। दुख आया तो उसको भी हंसते हंसते पूरा कर लेना, यही मैंने ज़िंदगी से सीखा है कि ये भी कुछ कम नहीं। तेरा दर छूटने के बाद हम अपने पास आए, दिल टूटने के बाद। कुछ नहीं था, भीख मांगती थी और 20 साल की थी ना, इसलिए मेरे को आदमी का डर लगता था। यहाँ तो कोई भी किससे नहीं डरता, जिंदाबाद है ये सब। मगर तब मेरे को बहुत डर लगता था। महाराष्ट्र में थी तब मैं रात को बहुत डरती थी और मैं भीख मांगती थी। गाना गाने के बाद मेरे को खाना मिलता था। मैं रेल में गाना गाती थी कि हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और यहाँ मैंने देखा क्या बात है, इसको जिंदगी बोलते हैं। जिस मातृभूमि के अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था और मैं भिखारी को खाना देती थी। लोग पूछते अभी मेरे को, माई इतना सब कैसा किया रे? मैंने जिसको खाना दिया वो मेरे को छोड़ के नहीं गई बेटा, वो मेरे पीछे पीछे आए और मैं अनाथों की माँ बन गई। और एक बात है, चलना सीखो बाबा, रुकना नहीं, यही यहाँ से सीखना पड़ता है। और एक बात है कि रात को मेरे को बहुत डर लगता था कि अभी क्या, मैं अकेली थी, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए मैं शमशान में जाती थी। मेरे को समाज सेवा करने की प्रेरणा जो मिली है वो शमशान में मिली। एक दिन मैं सोचती थी कि आज मर जाए, बिल्कुल नहीं, आज जीना नहीं है, फुल स्टॉप, फिनिश जिंदगी, आप ख़त्म करना है मेरे को। और अंदर से आवाज़ आई। शमशान में बैठी थी मैं और जले हुए मुर्दे के ऊपर मैंने रोटी भुनी थी, खाई थी, पानी भी पिया था मटके से और सोच रही थी मरना है, आज मरना है। अंदर से आवाज़ आई, आत्मा की आवाज़ सुनो। संस्था यही बताती है कि तुम्हारे मन की आवाज़ सुनो बेटा, मन को सबल करो, यानी मन को बहुत यानी बलशाली करो। मैं उस दिन शमशान में रो रही थी, मेरे को कोई भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अंदर से मन से आवाज़ आई, गलती कर रही सिंधुताई, कोई नहीं इसीलिए तू मर रही है। अरे सिंधुताई, कफन को जेब नहीं होती, कफन को जेब नहीं होती। और बेटा कफन को जेब नहीं होती, और बेटा यानी कफन को जेब नहीं होती, और मरना कभी किसकी सिफारिश नहीं लेती। तुमको मरना तो ज़रूर है मगर अभी नहीं,
कुछ करके मरो और मरने वाले के जीना सीखो, ये पहली बात। इसलिए मैंने मरने वाले के लिए जीना सीखा और हजारों बच्चे की माँ हो गई बेटा। मगर एक बात है, तुम त्याग करना सीखो, ये यहाँ से सिखाते हैं, त्याग करना सीखो। मेरी बच्ची थी, 10 दिन की बच्ची थी, पत्थर से जन्म नाल तोड़ा था मैंने। जब मैंने सोचा दूसरे बच्चे के लिए माँ बनना है तो मेरी खुद की बच्ची मैं पास में नहीं रखूँगी। क्यों? मेरी माँ गलती कर सकती है ना, दूसरों के मैं थोड़ा खाना दूंगी, बच्चों को ज़्यादा खिलाऊंगी ना, इसलिए मैंने मेरी बच्ची दूसरा को दी और मैंने अनाथों की माँ बनना चाहा। 50 साल हो गए, आज मैं बहुत जिंदाबाद हूँ, मेरे कॉलर टाइट है बेटा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंधु ताई। और अब राजयोगिनी मुन्नी बहन, आपसे मैं निवेदन करूंगी 2 मिनट आप भी अवश्य बोलिए। मुन्नी बहन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर माउंट आबू में रहती हैं। कलकत्ता से ज्ञान मिला और पिछले 50 वर्षों से आप माउंट आबू की सारी व्यवस्थाओं को दादी जी के साथ संभालती थी, बहुत अनुभवी हैं। आप 2 मिनट हम सबके सम्मुख अपने विचार रखेंगी। ओम शांति। आज हमारे बीच में हमारे चीफ जस्टिस साहब है, राजनाथ जी हमारे होम मिनिस्टर जी हैं, और भी पूरी सभा है। सबको देख कर के मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। और भी अनेक लोग हैं, नाम नहीं ले रही मैं सभी का, टाइम जाएगा। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मैं यहाँ पर 50 साल से रह रही हूँ, जैसे इन्होंने बताया। तब ये यज्ञ बहुत छोटा सा था और आज इसने इतना विशाल वट वृक्ष धारण किया है। मैं 18 साल की उम्र से यहाँ रहती हूँ। दादी प्रकाश मणि जी जो संस्था की हेड थी उनके साथ, और अभी मेरी उम्र 70 साल की है। उन्होंने मुझे 50 साल के अंदर उंगली पकड़ के चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया और पूरी संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। तो मैं किस प्रकार से पूरी संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन करूं, दादी जी के साथ रह कर के मैंने हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात सीखी। मैं उनकी उंगली पकड़ के चलती थी, वो मुझे डायरेक्शन देते थे, मुन्नी ये करना है, मुन्नी ये करना है। मेरा सदा हाँ जी का ही महामंत्र होता था। उस हाँ जी के महामंत्र ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मैं अपने जीवन में 18 घंटे सेवा करती हूँ और उस सेवा की शक्ति भी मुझे बड़ों की दुआ से मिलती है। दादी जी से मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है जो मैं आपको आज सुनाना चाहती हूँ। आप सभी यहाँ से ये गिफ्ट लेके जाएंगे। हमारी दादी जी ने हमको सिखाया सदा अपने को निमित्त समझ करके चलना है। कोई भी कार्य है तो निमित्त समझ के करो। करन करावन हार बाबा है। इतनी बड़ी दादी जी में हमने कभी कोई अहम नहीं देखा, अहंकार नहीं देखा, लेकिन निमित्त समझ के करते थे। और निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है। यही मैंने उनसे सीखा है। और तीसरी बात एक और है, सदा अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखो। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोचकर बोलो। अगर हमने ये 3 बातें अपने जीवन में धारण कर ली तो हम सदा टेंशन फ्री भी रहेंगे और हमारा हर कार्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से होगा और हमें सबसे मान सम्मान भी मिलेगा और हम भी सदा निर्माणचित होकर के रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर मुन्नी बहन, आपने 3 फॉर्मूला बहुत सुंदर दिए। हाँ जी का पाठ, निमित्त समझ करके सेवा और अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण। जो बोलो सोच के बोलो। दादी जी के साथ इतने अनुभव प्राप्त करने पर ये धारणा बन ही जाती है